नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। भारत की सर्वोच्च पंचायत यानी संसद और उसमें अनुच्छेद 98 संविधान का जो है उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है, उसकी अवहेलना की जा रही है। जी हाँ, मैं दोबारा कह रहा हूं कि संविधान के अनुच्छेद 98 की संसद में अवहेलना की जा रही है। यह मैं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। ये जो आर्टिकल है वो संसद की जो प्रशासनिक सर्विस है, संसद प्रशासनिक या सचिवालय सर्विस ये कह सकते हैं उसको लेकर उसमें पूरा डिफाइन किया गया है कि ये क्या है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि संसद में इसका ये जो आर्टिकल है इसको नजरअंदाज किया जा रहा है। अब वो कैसे किया जा रहा है? आप जानते हैं कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं और मुख्य तौर पर 3: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और मीडिया को भी एक चौथा स्तंभ मान लिया जाता है। हालांकि मीडिया की कोई संवैधानिक उसको ऐसी मंजूरी या उसको ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, बस एक मान लिया जाता है। लेकिन मुख्य तौर पर 3 है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और जो संविधान निर्माता थे उन्होंने जब संविधान बन रहा था तब बाकायदा इस पर डिबेट हुई थी और इसमें आर्टिकल 98 लाया गया था। उसमें यह था कि इन तीनों जो स्तंभ है लोकतंत्र के, इनके लिए सर्विस अलग अलग हो जाए, यानी उनके लिए जो कर्मचारी काम करे, ऑफिसर काम करे, वो अलग अलग तरीके से उनकी नियुक्ति हो, यानी एक दूसरे पे ओवरलैप न हो कि यहाँ किसी एक सर्विस के अफसर दूसरी जगह जाए। और इससे क्या होता है कि वो ये चाहते थे कि इंडिपेंडेंट तीनों लोग रहें। आप जानते हैं कि जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है या उसकी सर्विस के लोग आते हैं वो सरकार के बड़े अफसर वही होते हैं, IAS है या दूसरी जो अलाइड सर्विस है उसमें आ जाते हैं। इसी तरीके से जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका की अलग सर्विस है और इसी तरीके से लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद के जो ऑफिसर हैं या जो दूसरे लोग हैं उनके लिए भी एक अलग सर्विस थी। लेकिन आज क्या हुआ है कि दोनों पदों पर आप देखिए, चाहे लोकसभा के महासचिव हो या राज्यसभा के, इन पे प्रशासनिक सेवा के अफसर आ गए हैं। एक जगह लोकसभा में IAS अफसर बैठे हैं और दूसरी राज्यसभा में IRS। ये काफी सालों से चल रहा है ऐसे। पहले इसी सर्विस के लोग यानी जो संसद सचिवालय सेवा है उसी के अफसर टॉप तक जाते थे, जिसमें बड़े बड़े नाम हुए, सुभाष कश्यप, मल्होत्रा जी, कई लोग इसमें नाम हुए थे। जिनकी किताबें भी आई हैं, ये बड़े विद्वान थे क्योंकि उसी सर्विस से निकले लोग थे। कॉल एंड शक्दर, ऐसे कुछ कई नाम आते हैं। इनके किताबों को लोग आज जानते हैं, पढ़ते हैं क्योंकि उसी सर्विस के निकले लोग थे और ये महासचिव तक बने। लेकिन अब कुछ सालों से ये सिर्फ बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाला जो NDA गठबंधन या उसकी सरकार है वही नहीं, पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो UPA सरकार थी उसमें भी ऐसा हो चुका है। तब भी IAS अफसरों को इन दोनों सदनों में कभी इधर कभी उधर उन्होंने महासचिव बनाया था। अब मोटे तौर पर ये देखिए, ये कहिए कि जो सेवा है संसद सचिवालय सेवा, उसके अफसर अब इन सर्वोच्च पदों पर शायद ही पहुंच पाएंगे, क्योंकि और ये सब किया है किसने? ये चुने हुए लोगों ने किया है, जो या जिनसे ये अपेक्षा आकांक्षा की जाती है कि वह संसद में या कहीं भी संविधान के नियम जो है उनको माने। लेकिन मुख्य तौर पर आप देखेंगे कि जैसे मैंने कहा, आर्टिकल जो 98 है उसकी अवहेलना ये यही लोग कर रहे हैं जो सर्वोच्च पंचायत के लिए चुने गए हैं। इसमें मैं विस्तार से आपको बताऊंगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि जब तक मैं आगे बढ़ूं मेरे इस चैनल को यानी STV को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जो चैनल पर नए आए हैं या जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। और आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरी देखिएगा तो आपके जो है पूरा ये जो खाका आपके सामने क्लियर हो जाएगा। और मेरा एक और चैनल है हिमालय लोग, उसको भी देखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 98 संविधान के सचिवालय से संबंधित है। यह प्रावधान संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के लिए उनके स्वतंत्र सचिवालयों के गठन और कार्यों को नियंत्रित करता है। अनुच्छेद 98 इस तरीके से, सबसे पहले तो सचिवालय का गठन होगा। इसमें प्रत्येक सदन लोकसभा और राज्यसभा का अपना अलग अलग सचिवालय होगा। दूसरा है कर्मचारियों की नियुक्ति। प्रत्येक सदन का पीठासीन अधिकारी ये लोकसभा के लिए अध्यक्ष
और राज्यसभा के लिए सभापति अपने सदन के सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है। ये नियुक्तियां नियमों और शर्तों के अधीन होनी चाहिए और जो संबंधित सदन द्वारा बनाए जाते हैं। तीसरा, नियम बनाने की शक्ति। प्रत्येक सदन को अपने सचिवालय के लिए नियम बनाने का अधिकार है, जिसमें कर्मचारियों की भर्ती, सेवा शर्तें और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं शामिल हैं। और अंत में यह है कि राष्ट्रपति की भूमिका इसमें यह है कि इस अनुच्छेद के तहत कुछ मामलों में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक हो जाती है, प्रत्येक रूप से जब नियमों में बदलाव या विशेष प्रावधान किए जाते हैं। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 98 संसद के दोनों सदनों को प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करता है ताकि वे अपने सचिवालय के संचालन के लिए स्वतंत्र रूप से नियम बना लें और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकें। इसी अनुच्छेद 98 के तहत पार्लियामेंट के लिए एक पार्लियामेंट्री सर्विस बनाई गई थी और ये कह सकते हैं कि जैसे केंद्र सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए यूपीएससी या एसएससी आदि हैं, यूपीएससी से निकले अफसर ही फिर पूरी सरकार के तंत्र को संभालते हैं, यानी कैबिनेट सेक्रेटरी तक इसी सर्विस के लोग बनते हैं, जिनको हम भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर कहते हैं। विदेशों में जो जाते हैं वो भारतीय विदेश सेवा के अफसर होते हैं और पुलिस वाले आईपीएस अफसर होते हैं, ये सभी जानते हैं। यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोग ही सबसे उच्च पद पर, यानी जो सर्वोच्च पद है कैबिनेट सेक्रेटरी, वही लोग जाते हैं, इसमें दूसरी सर्विस के लोग नहीं जाते हैं। यदि हम संसद की जो सचिवालय सर्विस है उसमें बात करें तो उनका भी जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं वो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल और इसी तरह राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल या महासचिव जिनको कहते हुए होते हैं। लंबे समय तक इन्हीं सर्विस के लोग इन पदों पर जाते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से ये कांग्रेस के शासन में भी रहा और अब बीजेपी की शासन में भी बाहर से दूसरी सर्विस के लोग इसमें आने लग गए हैं। इसी तरह हम यदि सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो है रजिस्ट्रार जनरल। वो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है और वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तहत काम करता है। सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक कार्यों जैसे केस प्रबंधन, कर्मचारी नियुक्ति और रिकॉर्ड रखना आदि सब कुछ रजिस्ट्रार जनरल जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं वही देखते हैं। यानी इस सर्विस में भी सुप्रीम कोर्ट की सर्विस के ही सबसे बड़े अधिकारी इस पर पद तक पहुंच सकते हैं, इसमें दूसरे लोग नहीं आ सकते। परंतु सिर्फ विधायिकाई में ही यह गड़बड़ हो रही है। जिस सचिवालय यानी संसदीय सचिवालय सेवा के जो अफसर है उनसे ऊपर बाहर से यानी आईएएस अफसरों को या दूसरे बड़े बड़े कानूनविदों को बिठाया जाता रहा है, या बीच बीच में लंबे समय से हो रहा है। और आज तो इस समय लोकसभा में आईएएस हैं तो राज्यसभा में आईआरएस सर्विस के अफसर महासचिव बने हैं और इससे जो संसदीय सेवा के अफसर थे उनके लिए महासचिव बनने का रास्ता बंद हो गया है। राज्यसभा में 2007 में योगेंद्र नारायण एक आईएएस अफसर महासचिव बने थे। हालांकि उनसे पहले भी कुछ लोग कानून विधि में आ गए थे, लेकिन आईएएस अफसर योगेंद्र नारायण ही पहले सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा बने थे। इसी तरह यदि हम बात करें लोकसभा की तो 1999 में जी गोपालन आईएएस अफसर सेक्रेटरी जनरल बने थे। हालांकि बाद में लंबे समय तक फिर संसदीय सचिवालय सेवा के अफसर ही सेक्रेटरी जनरल बनते रहे, लेकिन 2017 में चाहे अनूप मिश्रा हो या स्नेहलता या अब उत्पल कुमार सिंह, ये सभी आईएएस अफसर रहे हैं। हालांकि राज्यसभा में 2021 में पीपी के रामचारिलू कुछ समय तक सेक्रेटरी जनरल रहे, वे इन्हीं की सर्विस के थे, यानी संसदीय सचिवालय के सर्विस जो है। लेकिन बाद में फिर 2021 में ही प्रमोद चंद्र मोदी को सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया, भारतीय रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी हैं। वास्तव में होता यह है कि जो भी चाहे वो स्पीकर बने चाहे सभापति बने, वो अपने चहेतों को लाना चाहते हैं, लेकिन कई बार ये भी होता है कि सरकार की तरफ से भी दखल हो जाता है कि इन अफसरों को यहाँ पे अपॉइंट कीजिए। अब होता क्या है कि पहले क्या था कि जो लोग संसद सचिवालय सेवा के अफसर थे वो जिम्मेदार थे इस सर्विस के लिए। अपने जो उनके चाहे एमपी हैं, जो किसी पदों पे बैठे, संसदीय जो उसमें समितियों में बैठे, मुख्य तौर पर यह कहें कि लोकसभा स्पीकर या उपराष्ट्रपति जिनको सभापति कहते हैं राज्यसभा का। लेकिन अब
और उनके काम करने की शैली भी ये थी कि जो बेधड़क वो चीजें लिखते थे, समितियों की रिपोर्ट में जाती थी। लेकिन अब जब से आईएएस ऑफिसर आ गए, यही नहीं, इन टॉप पोस्ट में नहीं, नीचे की पदों पर भी बहुत से आईएएस अफसर आ चुके हैं संसद में। अब वो क्या करते हैं कि जब भी कोई रिपोर्ट लिखी जाती है, संसदीय कमेटी या जो भी आती है जिसमें सरकार घेरने की बात होती है, तो ये रोक लेते हैं और फिर कहते हैं अभी सरकार से भी पूछेंगे। यानी इन लोगों ने ये यहां भी वही पैटर्न शुरू कर दिया जो सरकार में होता है। संविधान निर्माताओं ने साफ तौर पर इसलिए कहा था कि तीनों सर्विस के, ये जो तीनों लोकतंत्र के जो स्तंभ है, उनकी सर्विस अलग होगी, ताकि एक जो अपने काम में उसमें निपुण हो जाएंगे और दूसरी सर्विस में जाके वो वह इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, पहला यही था कि आर्टिकल 98 है जो संविधान का, उसकी अवहेलना संसद में ही की जा रही है, जो कि सर्वोच्च पंचायत है भारत की। और इसको जो अवहेलना कर रहे हैं वे लोग हैं जो सर्वोच्च पंचायत के लिए चुने जा रहे हैं, या उनसे चुने जाते हैं जैसे उपराष्ट्रपति, वो तो यही लोग उनको चुनते हैं। माने इसी प्रक्रिया के जो सबके टॉप के लोग हैं वो ये चीज को कर रहे हैं। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में उससे लिखिएगा। जल्दी आऊंगा इस तरह की स्टोरीज के साथ, तब तक लेकिन आपसे एक और अनुरोध है जाते जाते कि चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक जरूर तो करेंगे ही आप, लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी आऊंगा नई स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।